नमस्कार दोस्तों, मैं अर्श वारवल आपका स्वागत करता हूं हमारे वॉलफिट चैनल में। तो आज हम बात करने वाले ट्रॉन और बीटीटी के बारे में। बहुत लंबे समय से होल्ड करके बैठे हैं। बीटीटी ने अपनी जो वॉल्यूम है, अपनी जो टोटल सप्लाई है वो भी बढ़ा ली है, लेकिन अभी प्राइस में इतना इंक्रीज नहीं आ रहा है। तो ये हम डिस्कस करेंगे, इसका प्राइस कहां तक जाएगा, बीटीटी और ट्रॉन का, ये प्रोजेक्ट्स एक्टिव है या नहीं है। इसी के साथ ओवरऑल मार्केट का भी हम यहाँ एनालिसिस करेंगे। एंड एक और चीज, अगर हम सोच रहे हैं कि यहाँ फेडरल रिजर्व ने जो रेट्स हाई कर दिए हैं, फाइनल रेट्स हो चुके हैं, क्या इसके बाद हमें किसी भी चीज के बारे में सोचने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ और भी कई सारी चीजें, कई सारे इवेंट्स हैं जो इंपैक्ट कर सकते हैं अभी इंडस्ट्री को। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट कॉइन जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूंगा कि कौन सा कॉइन आज लिस्ट होने जा रहा है कम से कम 6 एक्सचेंजेस के ऊपर, और ये कॉइन मोस्ट अवेटेड कॉइन है, बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। लेकिन आपकी एंट्री कहां होनी चाहिए, एग्जिट कहां होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, अभी से लाइक कर दो। लेकिन अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वॉलफिट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। बाकी अपडेट्स आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलती रहेंगी। वॉलफिट ऑफिशियल सर्च कर लो या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसके ऊपर भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो कल से हम देख पा रहे हैं कि मार्केट बहुत अच्छी तरीके से रिकवर हो रही है। हमने देखा कि जो स्टॉक्स हैं वो ऑलरेडी पंप्ड थे। इवन जो नैस्डैक था 3% प्लस चल रहा था, 3.77% इंक्रीज था। इसी के साथ जो एशियन मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स सभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। और इसी चीज के निर्भर होते हुए, इसी चीज के ऊपर हमने देखा कि बीटीसी भी अभी इंक्रीज हो रहा है, $41,000 के ऊपर ही चल रहा है। और मार्केट कैप हम देख पा रहे हैं कि $2 ट्रिलियन की तरफ अभी बढ़ना शुरू हो चुका है, जो कि एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के लिए। क्योंकि जैसे बीटीसी बढ़ेगा तो बाकी जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं, बेसिकली जितने भी लार्ज कैप्स है, जिसमें इथेरियम आता है, बीएनबी आता है, रिपल आता है, तो ये सभी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो इथेरियम अभी आप देख सकते हैं कहां $2500 पे था, अभी $2800 तक पहुंच चुका है। तो इसी तरीके से मूव अपना लेगा टुवर्ड्स $3500। तो एक्चुअल में कई सारी पॉजिटिव न्यूज आ रही हैं। अगर हम बात करें, जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के, उन्होंने फाइनली साइन कर दिया। पहले सिर्फ इंडिकेशन मिला था, अभी क्या कि उन्होंने वर्चुअल एसेट्स को, उसका लॉ और उसको लीगलाइज करने के लिए एक डॉक्यूमेंट, एक लॉ लाने वाले हैं। अभी जो ड्राफ्ट है साइन कर दिया है। इसी के साथ जो यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यानी कि जहां दुबई है, तो वो अपना स्टेला ब्रांड, वहां का एक है जो हॉस्पिटैलिटी ब्रांड है, वो एक्सेप्ट करना शुरू कर चुके हैं क्रिप्टो करेंसीज को, क्योंकि वहां क्रिप्टो एक्सपो इवेंट भी चल रहा है। नेक्स्ट अपडेट की अगर हम बात करें तो यहाँ इलन मस्क है, उन्होंने भी कंफर्म किया कि वो अपने बिटकॉइंस और जितने भी क्रिप्टो एसेट्स हैं उनको होल्ड करने वाले हैं। जो मियामी है, वहां के जो मेयर है, उन्होंने भी कंफर्म किया कि वो अपने बिटकॉइंस को होल्ड करके रखा है उन्होंने। इसी के साथ जो यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट है, उन्होंने जितने भी बिटकॉइंस का यहाँ एक हैक हुआ था, एक तरीके से स्कैम हुआ था, वो रिटर्न कर दिया विक्टिम्स को। यानी एनी हाउ ये ओवरऑल बहुत अच्छा पॉजिटिव चल रहा है पूरी क्रिप्टो मार्केट। एक चीज हम जो देख पा रहे हैं कि फेडरल रिजर्व ने रेट्स को हाइक किया है, बहुत कम बेसिस पॉइंट से हाइक किया है, जो कि 2018 के बाद पहली बार हुआ है, लगभग 3 साल में एक बार हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहीं पे रुक जाएगा, ये कम से कम 6 बार और इंप्रूव किए जा सकते हैं, या फिर यहां से रिड्यूस या इंक्रीज किए जा सकते हैं। एक्चुअल में चेंजेस आ सकती है मार्केट को देखते हुए। तो यहाँ मार्केट का एक्चुअल में डिपेंड करता है वॉर के ऊपर भी, एंड दूसरी चीज डिपेंड करती है इन्फ्लेशन के ऊपर। तो ये दोनों चीजों को देखते हुए कभी भी उतार या चढ़ाव आ सकता है बेसिस पॉइंट्स में, मॉनेटरी रेट्स में। तो मार्केट में अभी एक कॉइन आने जा रहा है जो आपको बताना चाहता हूं, वो है एप के नाम से। तो अगर आप नहीं जानते हैं, यॉट एप एनएफटीज बहुत महंगे बिके थे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स तक की उनकी वैल्यू अभी पहुंच चुकी है। और उन्हीं का कॉइन, उन्हीं का नेटिव कॉइन जो गवर्नेंस कॉइन है, एप के नाम से, APE, ये लिस्ट होने जा रहा है बाइनेंस, कॉइनबेस, FTX, हाउबी, OKX एंड क्रैकन। तो 6 एक्सचेंजेस के ऊपर आने जा रहा है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, तो यहां एप कॉइन, जो अलग से एप कॉइन है, जो फेक एप कॉइन है, उनको बाय मत करना, गलती से भी बाय मत करना, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है जब भी किसी कॉइन की न्यूज डाली जाती है, ट्वीट डाल जाता है। फॉर एग्जांपल इलन मस्क ने ट्वीट डाल दिया, तो फेक कॉइन्स जो होते हैं उनमें ज्यादा बाइंग आ जाती है, प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है, लेकिन वहां सेल करने का भी मौका नहीं मिलता। तो ध्यान रखना, जो ओरिजिनल एप है उसी को बाय करना। एंड हाँ, यहाँ बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू, आई होप कि आप सभी के पास बाइनेंस होगा, हॉबी होगा, तो इनके ऊपर आप ट्रेड कर पाओगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, इनके ऊपर आपको स्टॉप लॉस की लिमिट मिल जाएगी, इवन लिमिट ऑर्डर्स का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप बाय करते हो, किसी भी प्राइस पे बाय करते हो, एंट्री लेते हो, तो वहां कम से कम 20-50% का प्रॉफिट रख के, मार्जिन रख के सेल का ऑर्डर भी लगा देना, ताकि ये ना हो कि आज आप बाय करो और 5-6 महीने तक इसके प्राइस में मूवमेंट ही ना ऊपर या नीचे जाए। तो उससे अच्छा यही है कि सही टाइम पे एंट्री लो और सही टाइम पे एग्जिट लेना भी जरूरी है, वरना आप इसी तरीके से पकड़े रखोगे। फॉर एग्जांपल एलिस कॉइन आपने बाय किया होगा, TLM, तो ऐसे कई सारे कॉइन्स हैं जो हमने बाय किए होंगे लिस्टिंग के टाइम।
तो अभी हम बात करेंगे ट्रॉन और बीटीटी के बारे में। एक्चुअल में क्या है कि ट्रॉन हम सोच रहे हैं कि शायद बिल्कुल खत्म हो चुका है प्रोजेक्ट, इसका इकोसिस्टम भी नहीं बढ़ रहा, इसका प्राइस भी नहीं बढ़ रहा है, बहुत लंबे समय से नीचे चल रहा है। लेकिन ट्रॉन इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है क्योंकि ट्रॉन ने अपना खुद का ग्रैंड हैकाथॉन किया 2022, जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग में कर लिया, यानी कि उन्होंने अपना फर्स्ट क्वार्टर के अंदर हैकाथॉन कर लिया, जो कि सीजन 1 के विनर्स जो हैं वो 4 उन्होंने सिलेक्ट किए हैं वेब3, डिफाई, गेमीफाई और एनएफटी के ऊपर। सभी को $50,000 का प्राइज मिला है। तो यहाँ क्या है कि ये जो 4 लोग रहने वाले हैं, ये जो 4 कंपनीज रहने वाली हैं, ये कुछ प्रोडक्ट्स बनाएंगी, कुछ अपने खुद के प्रोजेक्ट शुरू करेंगे जो कि ट्रॉन के ऊपर बिल्ड किया जाएगा और इसी के साथ वो ट्रॉन के इकोसिस्टम में आने वाला है। तो इस तरीके से ट्रॉन का जो इकोसिस्टम है वो बढ़ेगा और इसी के साथ इसका जो प्राइस है वो भी बहुत ज्यादा ऊपर जा सकता है, क्योंकि हमेशा प्रोजेक्ट तब बिल्कुल डेड हो जाता है जब इसमें डेवलपमेंट्स आनी बंद हो जाती हैं या फिर इसके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके की अपडेट आनी बंद हो जाती है। और नेगेटिव अपडेट जैसे कि अभी जो जस्टिस है ना, उन्होंने ट्रॉन को छोड़ दिया था, तो ये बहुत बुरी अपडेट थी ओवरऑल ट्रॉन इकोसिस्टम के लिए। एक्चुअल में अगर हम ओवरऑल देखें तो ट्रॉन चेन के ऊपर सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस करी जाती हैं। ट्रॉन एक हाईएस्ट रैंक्ड ऐसा कॉइन है और ऐसा चेन है जिसके ऊपर ट्रांजैक्शंस पर सेकंड के हिसाब से सबसे ज्यादा रहती है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं बीटीसी, इथेरियम, रिपल, लिंक, आडा, बीएनबी, डॉज, माना, तो इनमें से सबसे ऊपर ट्रॉन ही आता है और ये बाकी सब इसके कंपटीशन में भी नहीं आते हैं। इसी के साथ ही अपनी सप्लाई को कम करने के लिए रेगुलर बेसिस पर कुछ ना कुछ बर्न्स करते रहते हैं। इवन जिनके ट्रॉन्स है वो समहाउ एज ए गिफ्ट भी दे जाते हैं। और आज मैंने आपको बताया कि एप कॉइन लॉन्च होने जा रहा है, तो एप में जो BAYC ओनर्स हैं, यानी कि जिनके पास BAYC बोले तो बोर्ड ऐप YC, जिनके पास NFTs हैं, तो उनको यहाँ एक बड़ा प्राइज मिलने वाला है क्योंकि आज एप की लॉन्च है। एप को लिस्ट किया जाएगा कई सारे एक्सचेंजेस के ऊपर और ये बहुत बड़ा इवेंट है। कुछ लोगों को शायद नहीं पता अभी भी एप NFT क्या चीज है, लेकिन मोस्ट हाईएस्ट प्राइस पे सेल किए गए हैं ये एप NFTs, जो कि एक्चुअल में है कुछ नहीं, सिर्फ बंदर है और कोई लेजी है, कोई बोर हो चुका है, कोई स्ट्रेस्ड है या फिर कोई एंग्री है, तो अलग अलग इनके फेसेस हैं, लेकिन इनका प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर गया है। बहुत कम ऐसे NFTs होते हैं जो इतने हाई प्राइस पे जाते हैं या फिर सेल होने के बाद जिनकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो इस तरीके से ट्रॉन हर एक बड़े इवेंट में, नए इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें BTT की, तो BTTC यानी कि BitTorrent का खुद का चेन आया और इन्होंने अपना नाम BTT से BTTC रख लिया। तो एक्चुअल में क्या है कि इनके पास सप्लाई बहुत ज्यादा हो चुकी है। इवन हमारे पास भी सप्लाई बहुत ज्यादा है। अगर हम नंबर देखें तो नंबर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी वैल्यू कम है। तो इस सप्लाई का वो यूज करने वाले हैं कैसे? अगर आप बाइनेंस के ऊपर जाओगे तो आप वहां अपने BTTC को स्टेक कर सकते हैं और वहां 100% APY मिलने वाला है। तो यहाँ बात यह है कि इसकी 100% मिल रहा है, लेकिन अगर इसकी वैल्यू स्टेबल रहती है या फिर आने वाले दिनों में या 1 साल बाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि 100% का प्रॉफिट आपको मिलेगा। आपकी जो भी अमाउंट स्टेक्ड रहेगा, इन्वेस्टमेंट होगी, उसका 2 गुना वैल्यू हो जाएगी। तो किसी ना किसी तरीके से जो अनलिमिटेड सप्लाई या फिर ज्यादा सप्लाई जो बन चुकी है BTTC की, उसको गिव अवे भी किया जा रहा है। और इसका एक और बड़ा मतलब होता है कि जब भी कोई भी कॉइन वोटिंग के लिए दिया जाए या स्टेकिंग के लिए दिया जाए, समहाउ होल्ड किया जाता है जब किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, किसी भी वॉलेट के ऊपर, चाहे वो डिसेंट्रलाइज्ड हो, तो वहां उन कॉइन्स को होल्ड करके हम एक तरीके से अपनी पावर दिखा रहे हैं कि हम एक होल्डर हैं और इन कॉइन्स को हम इसलिए स्टेक कर रहे हैं क्योंकि वी बिलीव इन इट्स प्राइस। इसका प्राइस नीचे नहीं जाएगा और जब वो लॉक्ड हो जाते हैं ऐसे कॉइन्स, तो ज्यादा वॉल्यूम लॉक्ड होने पर प्रोजेक्ट और भी ज्यादा स्ट्रांग होता है और उसकी वैल्यू भी आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों में बहुत ज्यादा ऊपर जाती है। तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ट्रॉन इकोसिस्टम बढ़ेगा, BTTC का कॉइन भी बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा। तो इनमें अपनी होल्डिंग्स बनाकर रखें। एंड बाकी अपडेट्स मैं टेलीग्राम के ऊपर शेयर करूंगा। वॉफ्ट ऑफिशियल सर्च कर लो, या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इसी के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशंस नई वीडियोस के सबसे पहले पहुंचते रहें। धन्यवाद।